जय हिंद बच्चों। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। ये लास्ट क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का पी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। और असाइनमेंट बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें हो सकता है 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन सब है। अब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और उसी से 2 नंबर 5 नंबर रहता है, हमेशा रहेगा। जिस तरह से सेट किया गया है क्वेश्चन कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स आपका असाइनमेंट से ही रहेगा। ये लिख लीजिए, आप कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उसमें आपका जो है 2 नंबर और 5 नंबर रहेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बोर्ड कभी कभी अल्टर टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है या फिर किताब से ही रहता है लेकिन थोड़ा बीच बीच से पूछता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन कुछ देख रहे हैं। तो लगभग 30 क्वेश्चन या फिर कुछ हम लोग पहले कर चुके थे, है ना। कुछ क्वेश्चन हो चुका था और 25-26 जो भी हो। और अभी हम लोग देखेंगे जो भी है, अभी देख लेते हैं, है ना। उसके बाद ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का भी ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। टोटल 35 क्वेश्चंस, या जो भी जितना क्वेश्चन जैसा भी पूछे आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन से। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और क्या करें, कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करना ना भूलेंगे आंसर को, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि मतलब जो है कभी कभार इधर उधर से बोर्ड पूछ देता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यदि आएगा तो उसको लिखना जरूरी होता है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है, H2S इज मोर एसिडिक देन H2O बिकॉज। तो H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो आपका H2O जेल है, वाटर है, इसमें से H2O में, यहाँ बोल रहा है H2S और H2O में जो ज्यादा एसिडिक होता है H2S होता है। इसका कारण क्या है, ज्यादा एसिडिक कौन होता है, आपका H2S होता है। इसका कारण क्या है, H2S H2O की तुलना में अधिक अम्लीय हैं क्योंकि। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसको आप चुनना है। पहला, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन। पहला जो है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन। तो सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। पहला कारण दिया है यहाँ पे कि जो है सल्फर का जो परमाणु संख्या है, इसका हिंदी होगा बच्चा सल्फर का परमाणु संख्या ऑक्सीजन से अधिक होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका हिंदी, जिनको चाहिए क्या होगा इसका हिंदी, सल्फर का परमाणु संख्या ऑक्सीजन से अधिक होता है। दूसरा दिया है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। दूसरा कारण दिया है यहाँ पे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ऑक्सीजन अधिक सल्फर से विद्युत ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब सल्फर से अधिक ऑक्सीजन, इसका हिंदी होगा सल्फर से अधिक ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सल्फर से अधिक ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है। सी नंबर ऑप्शन दिया है HSBD बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए BD का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मतलब होता है आबंध वियोजन ऊर्जा। आबंध वियोजन ऊर्जा इज लेस एज कंपेयर टू HO बॉन्ड, या OH बॉन्ड बोलिए, HO बॉन्ड। तो कहने का मतलब HS का बॉन्ड आबंध वियोजन एंथैल्पी जो है HO के तुलना में अधिक कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब होता है HS बॉन्ड आसानी से टूट सकता है और HO बॉन्ड आसानी से टूट नहीं सकता है। इसका मतलब सीधा है कि HS का BD HO के तुलना में, या HO आबंध के तुलना में कम होता है। HS का BD का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आबंध वियोजन ऊर्जा। यदि हिंदी में लिखेंगे तो HS का आबंध वियोजन ऊर्जा, इसका हिंदी होगा HS का आबंध वियोजन ऊर्जा HO आबंध से कम होता है। HO आबंध से कम होता है। डी नंबर दिया HOBD इज लेस एज कंपेयर टू HS बॉन्ड। इसका मतलब होता है HO का आबंध वियोजन ऊर्जा HS आबंध के तुलना में कम होता है। लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है। इसका आंसर चाहिए हमको, चलिए बताइए कौन है। तो एसिडिक यहाँ पे जो है आंसर यदि देना चाहेंगे तो ये सभी तो लगभग सही है, लेकिन मेन जो कारण है इसमें कि एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन। तो सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो ऑक्सीजन से क्या होता है,
ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है और आपका ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे, ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन आपका सल्फर का 16 होता है, सल्फर का 16। तो ए नंबर रखिएगा आंसर, क्या होगा आंसर, ए लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही एक हाइड्राइड लिया गया है, हाइड्राइड लिया गया है 16 ग्रुप एलिमेंट का। तो 16 ग्रुप एलिमेंट में आता है आपका ऑक्सीजन, सल्फर है ना, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सब आता है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उसका साइज, एटॉमिक मास भी बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, मतलब साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। तो बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर इन ऑर्डर। तो 16 ग्रुप में जो हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्राइड उसको बोलेंगे कोई एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन यदि जुड़ा हुआ है तो उसको हाइड्राइड भी पढ़ा जाता है। तो समूह 16 के हाइड्राइड के क्वथनांक का क्रम है, पहला H2O का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, किससे, H2T से, फिर H2S ग्रेटर देन H2SE। बी नंबर दिया H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2E। सी दिया है H2O ग्रेटर देन H2TE, TE मतलब टेल्यूरियम, H2SE, SE मतलब सेलेनियम, H2S नन। डी नंबर क्या है, नन। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, देखिए H2 यहाँ पे सब कॉमन है, H2 सब में कॉमन है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटता है मतलब अट्रैक्शन कम हो जाता। तो इस कारण से यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और H2O से कम होगा H2S का, इससे कम होगा H2SE का और इससे कम होगा H2TE का। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिंडल बॉक्स इज यूज्ड टू। संपर्क प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में टिंडल बॉक्स का उपयोग किया जाता है। देखिए उसमें एक बॉक्स यूज करते हैं जिसको टिंडल बॉक्स भी कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग आपको पढ़ा चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है जिसको हम नहीं लिखे थे लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ लिखवा दिए हैं कि वहाँ एक बॉक्स का यूज होता है जिसको टिंडल बॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो वहाँ देखे थे आप ढेर सारे बॉक्स था, वहाँ क्या था, ढेर सारे बॉक्स था, किसी में फिल्टर हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक बॉक्स टिंडल बॉक्स का नाम दिया गया है, इसका उपयोग पूछ रहा है कन्वर्ट SO2 टू SO3, मतलब SO2 से SO3 में बदलने के लिए। टेस्ट प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो होता है धूल कण, उसके उपस्थिति को जांच करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है आपका, टेस्ट प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, इसका मतलब होता है डस्ट पार्टिकल, डस्ट मतलब क्या होता है, धूल होता है, धूल के उपस्थिति को जांच करने के लिए। टेस्ट का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, जांच बोलेंगे, धूल कण को जांच करने के लिए। उसके बाद है फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर मतलब उसको छानने के लिए, या रिमूव इम्प्योरिटीज, रिमूव इम्प्योरिटीज का मतलब होता है अशुद्धियों को हटाने के लिए। तो कहने का मतलब इसमें से जो टिंडल बॉक्स है, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखे थे, तो उसमें एक बॉक्स यूज किया जाता है जिसको टिंडल बॉक्स कहते हैं हम लोग। और उस बॉक्स का यूज किया जाता है आपका कि जो आपका जो है मतलब SO2 बनता है, पहले उस पर SO3 बनता है, उसमें डस्ट पार्टिकल है या नहीं, तो उसका प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा धूल कणों की उपस्थिति की जांच में किया जाता है, धूल कणों की उपस्थिति की जांच में किया जाता है। मतलब पता ये करता है कि धूल कण और है क्या, डस्ट पार्टिकल और क्या है, कौन, टिंडल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, अम्लता का सही क्रम है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अम्ल दिए हैं जो कि है हेलोजन से लिया गया है ये अम्ल। तो ये अम्ल जो है आपका किसका एसिडिटी, मतलब यहाँ पे किसका एसिडिटी ज्यादा होगा, किसका एसिडिटी कम होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए एसिडिटी की बात करें
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, HClO, फिर दे दिया है HClO2, HClO3, फिर दिया है HClO। बी नंबर देखिएगा तो HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HClO4, HClO, HClO2, HClO3 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें बोल रहा है एसिडिटी ऑर्डर किसका सही है, एसिडिटी ऑर्डर का सही क्रम यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा है, ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा संख्या में होगा उसका एसिडिटी कम होगा, ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होगा उसका एसिडिटी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें तो एक है, अब यहाँ पे क्रम देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है लेकिन ये सबसे ग्रेटर दिया हुआ, मतलब ये गलत है। तो ऑक्सीजन सबसे कम जिसमें होगा उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, कहने का मतलब कौन सा ऑर्डर सही है। तो पहला दिया है HClO4 लेस देन, यहाँ लिखा हुआ है HClO3, फिर है लेस देन HClO2, फिर है HClO। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे HClO में सबसे कम है तो इसका एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसमें उससे ज़्यादा है तो इसके कंपेयर में इसका कम होगा, इसके कंपेयर में इसका कम होगा, इसके कंपेयर में इसका कम होगा। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछ दिए जाते हैं। When chlorine reacts with cold and dilute solution of NaOH, then its form। जब क्लोरीन को यहाँ पे लिख देंगे, जब क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के ठंडे और तनु घोल में प्रतिक्रिया करता है तो यह बनाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम ये क्लोरीन है, Cl2 है, Cl2 को हम लोग मिला देंगे, यानी कि जो Cl2 है इसको मिला देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH के साथ मिला देंगे। तो पूछ रहा है क्या क्या बनता है, यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बन सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा Cl- और ClO2 बनाता है, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट का मतलब तनु होता है और ठंडा। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ठंडा रहेगा और तनु रहेगा तो उस समय यदि हम क्लोरीन उसमें मिलाएंगे तो वो बनाएगा Cl- और ClO-। फिर 6 नंबर है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड दिया हुआ है, उसमें जो है रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा शक्ति का जो ऑर्डर है वो दिया है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हैलोजन एसिड इज। हैलोजन का मतलब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन अम्ल की अपचयन शक्ति बढ़ते क्रम में है, तो किसका अपचयन शक्ति सबसे ज़्यादा होगा बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो देखिए HF है, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, HCl जल्दी देगा नहीं, मतलब इससे ये, तो कहने का मतलब जिस यहाँ पे एटॉमिक साइज देखिए, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसका रिडक्शन पावर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो रिडक्शन पावर बढ़ेगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, उससे छोटा क्लोरीन है, सबसे छोटा फ्लोरीन है, उससे बड़ा क्लोरीन है, उससे बड़ा ब्रोमीन है, उससे बड़ा आयोडीन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन तो सबके पास सेम है, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है एटॉमिक साइज, यानी कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ग्रुप में जब टॉप टू बटन आएंगे तो उसका रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा, मतलब अपचयन शक्ति बढ़ेगा, आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा ए। 6 का आंसर क्या होगा, ए। HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। इसको जल्दी से फटाफट क्या करें आप लोग, नोट करें, फिर आगे बताते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग कमेंट करेंगे आंसर को, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया होगा हीलियम। हीलियम इज प्रिफर्ड टू बी यूज्ड इन बैलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज। मतलब यहाँ सीधा बोला हाइड्रोजन के बजाय या हाइड्रोजन को छोड़ के, या हाइड्रोजन के मतलब यदि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपके पास है तो बैलून में जो भरा जाता है गैस वो हीलियम भरा जाता है। इसका कारण क्या है, सीधा बोला हाइड्रोजन के बजाय हीलियम को गुब्बारे में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यानी कि लोग पसंद करते हैं कि हाइड्रोजन ना डाल के उसमें क्या डालें, हम हीलियम डालें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कम्बस्टिबल, पहला ऑप्शन है ए, कम्बस्टिबल होने के कारण। कम्बस्टिबल जैसे हाइड्रोजन को डालेंगे तो कौन कम्बस्टिबल होगा, हीलियम या हाइड्रोजन, ये आपको देखना पड़ेगा।
कंबस्टिबल का इनकम्बस्टिबल लिखा हुआ, इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है जो जलने योग्य नहीं हो, जो जले नहीं, जिसमें आग ना पकड़े। लाइटर देन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से हल्का होता है। मोर अबेंडेंट देन हाइड्रोजन, अबेंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाना, तो मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हीलियम तो हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में कभी पाया नहीं गया है आपको वातावरण में। नॉन पोलराइजेबल मतलब जिसका ध्रुवण ना हो, गैर ध्रुवीय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गैर ध्रुवीय। तो जितने भी नोबेल गैस है गैर ध्रुवीय होता है, अलग बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए हीलियम जो है इनर्ट गैस है, H2 मॉलिक्यूल्स भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या होगा, नॉन पोलराइजेबल होता है। ये तो दोनों होता है। लाइटर की बात करें तो दोनों ही आपका जो है हल्का ही गैस है, लेकिन यहाँ सबसे मेन जो कारण है वो है इनकम्बस्टिबल। हीलियम को इसलिए डालते हैं क्योंकि ये इसमें आग नहीं पकड़ सकता, इसमें आग लगती नहीं है। बोरॉन सोच डायगोनल रिलेशनशिप विथ, अब इसको 11th में पढ़े थे कि बोरॉन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाएगा। बोरॉन जो है किसके साथ डायगोनल मतलब विकर्णीय संबंध बनाएगा, तो आपको बताया गया था सिलिकॉन होगा। जैसे कि आप मतलब यहाँ पे माना जाता है ग्रुप नंबर सेकेंड और ग्रुप नंबर पीरियड नंबर सेकेंड और पीरियड नंबर थर्ड का जब एलिमेंट को हम लोग लेंगे एक साथ और उसको डायगोनली मैच करवाएंगे तो बोरॉन किसके साथ मिलेगा, वो मिलेगा किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। किसके साथ, सिलिकॉन। इसको हम बताए थे, नीचे तक दिख रहा है ना। जैसे मान लीजिए सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लीजिए, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लेंगे तो आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियॉन को नहीं लेंगे क्योंकि वो इनर्ट है। और थर्ड पीरियड P4 यहाँ पे क्या है, पीरियड है। थर्ड पीरियड का लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसको डायगोनली मैच करवाएंगे तो देखिए ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। बोरॉन किसके साथ, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस के साथ, ऐसे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं बोरॉन का जो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगा, सिलिकॉन के साथ होगा। किसके साथ होगा, सिलिकॉन के साथ। तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे आप लोग, सिलिकॉन। आंसर क्या होगा, सी। अब यहाँ पे फिर देखिए आगे कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है श्रृंखला बनाने का प्रॉपर्टी। श्रृंखला मतलब ज़्यादा से लंबा, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे बहुत दूर दूर तक जा सकता है। तो कौन सा पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटॉम जो है जिसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, मतलब वो श्रृंखला बना सकता है। तो आपको जानते हैं किंग कौन है, आपका कार्बन है। कार्बन इतना, चूँकि कार्बन से एक आपका अलग फेज बन गया है केमिस्ट्री का, जो बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन से रिलेटेड होता है। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन जो भी देखते हैं उसमें क्या होता है, लंबा लंबा सीरीज बनता है, बड़ा बड़ा सीरीज बनता है, श्रृंखला बनता है, जिसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कार्बन में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ चुका है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाला। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाला कौन है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियक हैं। तो BF3 है, PH3 है, H2O है, NH3 है। तो इनमें से कौन होगा, BF3। क्योंकि यहाँ पे जो है बोरॉन, जो है बोरॉन आपका जो आता है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। 13 ग्रुप एलिमेंट है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज के अंदर आता है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन कमी रहेगा वही तो अट्रैक्ट करेगा, वही अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब BF3 जो है ये है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियक है। एलिमेंट फाउंड इन फ्रॉम सी वाटर इज, तो याद रखिएगा आयोडीन होगा आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। निम्नलिखित में कौन प्रबलतम लुईस अम्ल हैं, BF3, BCl3, BBr3, BI3। तो याद रखिएगा BCl3 होना चाहिए, कौन, BF3, लेकिन नहीं होता है। कौन हो जाएगा, BCl3, याद रखेंगे। सल्फर मॉलिक्यूल इज डायटोमिक होता है, ट्राइटोमिक होता है, टेट्राएटोमिक होता है या ऑक्टाएटोमिक। डायटोमिक मतलब दो मॉलिक्यूल्स H2 के रूप में रह सकता है, ट्राई मॉलिक्यूल H3 के रूप में रह सकता है। टेट्रा एटोमिक का मतलब होता है S4, टेट्रा का मतलब 4, ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2। ऑक्टा एटोमिक का मतलब होता है अष्ट परमाणविक, मतलब 8 परमाणु वाला होता है। तो आपको पता ही है कि होगा आंसर D। क्यों, क्योंकि S8 के रूप में पाया जाता है।
जो सल्फर है वो किसके रूप में पाया जाता है, AS8। तो AS8 का मतलब होता है ऑक्टा एटॉमिक। डाई का मतलब यहाँ जैसे S2 रहता था, इसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक। S3 रहेगा तो ट्राई एटॉमिक, S4 रहेगा तो टेट्रा एटॉमिक। तो लेकिन कौन सा फॉर्म में पाया जाता है, S8 के फॉर्म में पाया जाता है। वन हीटिंग KClO बी गेट, KCl को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसका होता है सल्फर अणु है, इसका हिंदी होगा KCl को गर्म करने से प्राप्त होता है KClO2O2, KClO2, KClO3 नन। तो याद रखिए KCl और O2 प्राप्त होता है, KCl और O2 प्राप्त होता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF3, SF3 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें ऑक्सीडेशन कितना होगा, तो देखिए सल्फर में कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे रहता है इसका फिगर। और सब देखिए सिग्मा बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, सब का सब सिग्मा बॉन्ड है। तो यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 6 में देखिए पहले जाएगा S में, P में कितना होता है 3 और 1 कितना हो गया 4, बचा कितना 2, तो D कितना हो जाएगा 2, तो sp3d2। ये भी 11th में पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन, कहाँ पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन। तो 6 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, यानी 6 है तो इसका बंटवारा कीजिए ऑर्बिटल में। तो S के पास 1 होता है तो 1 ले लेगा, S हो जाएगा। P में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, तो sp3 हो गया। बचा कितना 2, तो P के बाद कौन आता है D में जाएगा 2, तो sp3d2। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ख़त्म किया P ब्लॉक एलिमेंट का, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। ऐसे हम सोच रहे हैं कि आपको असाइनमेंट दे दें, उससे आप पढ़ सकते हैं आराम से। 2 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन असाइनमेंट में रहेगा, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। और कमेंट करते रहिएगा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख रहे थे उसमें कमेंट का, और इसको क्या करें ठीक से नोट कर लें और इसको याद करते रहें, ठीक है। थैंक यू।